मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आज आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने भोर के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर जैसे आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सबको दिन भर भी सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपके बच्चों को शांति दे, आपके बच्चों को हर एक प्रकार के से रोग बीमारियों से बचाए रखे, हर एक समस्याओं का उनका समाधान हो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथियों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय का 24 वचन है। आज इस वचन के द्वारा बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास के विषय में अधिकार जताना चाहते हैं, परंतु हम तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हारे सहकर्मी हैं, क्योंकि तुम विश्वास में स्थिर रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हम आप पर अधिकार जताना नहीं चाहते हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। अगर साथियों आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा तो आप लोग परमेश्वर से आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। साथियों, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। परमेश्वर आपके अपराध क्षमा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, हम इस वचन के बारे में सुनते रहे कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। साथियों, उसके वचन के बारे में हम सुनते हैं, फिर भी ऊंची आवाज़ से लोग यीशु के बारे में चिल्ला कर कहने लगे कि ऐसे मनुष्य का पृथ्वी पर रहना, पृथ्वी पर से अंत कर दो, क्योंकि उसका जीवित रहना उचित नहीं है। हालेलुया। जब वे चिल्ला कर अपने कपड़े उछालने और आकाश में धूल उड़ाने लगे तो सेनापति ने उसे किले में ले जाने को कहा और आदेश दिया कि उसे कोड़े लगाकर जांच पड़ताल करके उसे छोड़ दिया जाए। हालेलुया। जिससे कि उसके विरोध में लोगों को चिल्लाने के कारण मालूम हो जाए। हालेलुया। जब उन्होंने चमड़े के बंधनों से बांधा तो पौलुस ने सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि एक रोमी मनुष्य को कोड़े से मारो और वह भी बिना दोषी ठहराए? हालेलुया। जब सूबेदार ने सुना तो उसने सेनापति के पास जाकर कहा, क्या करने पर है? यह तो रोमी मनुष्य है। सेनापति ने आकर के उससे पूछा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा कि हाँ। तब सेनापति ने उत्तर दिया कि तो रोमी नागरिकता बहुत रुपए दे करके प्राप्त की है। तब उसने कहा, परंतु मैं तो जन्म से रोमी हूँ। हालेलुया। तब जो लोग उसकी जांच पड़ताल करने पर थे तुरंत छोड़कर हट गए और सेनापति भी यह जान करके यह रोमी नागरिक है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, भाइयों, और वो डर गए और उन्होंने उनको बंदी नहीं बनाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर।
साथियों, हम रोमियो की किताब 5 अध्याय का 8 देखते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। साथियों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग प्रेम से परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर उसे अवश्य आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। साथियों, इसलिए कि प्रेम से परमेश्वर से आप लोग मांगें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके जो आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर आपको प्रदान करें। हालेलुया। जितने लोग आज विश्वासी हैं, अगर विश्वास के साथ में परमेश्वर से आप मांगेंगे तो साथियों, परमेश्वर आज आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है। हालेलुया। साथियों, अगर आप विश्वास में स्थिर बने रहते हो, परमेश्वर से हृदय से जो कुछ भी मांगो। मैं देखता हूँ कि लोग गरीब हैं, कर्जदार हैं। साथियों, अगर आप गरीब हैं, कर्जदार हैं, तो आप परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर आपकी गरीबी और कर्ज से आपको आज मुक्त कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग अपने में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। साथियों, हम जानना चाहते, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं परमेश्वर के कितने नाम हैं। साथियों, परमेश्वर के बहुत से नाम हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनेक नाम हैं, अर्थात परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के पुत्र के कई नाम अलग अलग नामों से दिया गया है। हालेलुया। पहला हम देखते हैं प्रभु को इमानुएल कहते हैं। दूसरा है शांति का राजकुमार कहते हैं। साथियों, तीसरा है प्रभु को मसीहा कहते हैं, फिर यीशु कहते हैं, फिर उसका नाम है परमेश्वर का पुत्र, फिर उसका नाम, अगला नाम है अनंत काल का पिता, फिर उसका नाम है अद्भुत सलाहकार। साथियों, फिर उसका नाम है चुना हुआ, फिर उसका अगला नाम है परमेश्वर हमारे साथ है। साथियों, फिर उसका अगला नाम है वह राजकुमार को जो पृथ्वी पर शांति लेकर आता है। फिर उसका अगला नाम है वह जो अपने लोगों को बचाता है। फिर अगला नाम है यीशु, वही परमेश्वर पिता का एकमात्र अनंत पुत्र है, आग देने वाला परमेश्वर, यह पिता जो कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। बहुत से नाम हैं साथियों। हालेलुया। साथियों, सबसे पहला बड़ा दिन लोग मनाते हैं। मरियम और यीशु शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब यीशु ने देखा कि मरियम का बच्चा होने वाला है तो वह यह नहीं समझ पाया कि वह परमेश्वर का एक चमत्कार था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि चमत्कार आप लोगों के भी जीवन में हो सकता है। अद्भुत चमत्कार परमेश्वर मरियम के जीवन में किया तो आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार कर सकता है। यीशु एक अच्छा आदमी था। वह मरियम को सबके सामने बुरा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। हालेलुया। जब वह सोच रहा था तो क्या करना है, तब एक स्वर्गदूत सपने में उसके पास आया। स्वर्गदूत ने यीशु को मरियम से शादी करने को आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि वह बच्चा परमेश्वर का पवित्र आत्मा की ओर से होगा। हालेलुया। तब यीशु जाग उठा और वही किया जो स्वर्गदूत ने कहा था। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यीशु का जन्म एक आश्चर्यजनक तरीके से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, अगर इस चमत्कार को पाना चाहते हैं,
अगर चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आज आप परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारें, सच्चे हृदय से अपने घर बुलाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा और हर बीमारी से बचाया, दुश्मन से बचाया, शैतान से बचाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, जो तेरे विश्वासी लोग हैं, जिनके पास में संतान नहीं है। जैसे आपने पवित्र आत्मा के रूप में मरियम को संतान दी थी, यीशु के रूप में, जैसे आपने एलिशिबा को आपने संतान दिया था, जैसे सारा को आपने दिया था संतान, उसी प्रकार आज हमारे भाई और बहनें जिनके पास में संतान नहीं, आज पवित्र आत्मा आप उन पर पवित्र आत्मा आज उन पर उतरने जा रहा है साथियों। पवित्र आत्मा का आगमन उनके घर में होने जा रहा है साथियों। पवित्र आत्मा उन पर उतर रहा है जिनके पास में आज बच्चे नहीं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जिन जिन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, आज उनको संतान की प्राप्ति होने जा रही है। हालेलुया। जिनके पास में संतान नहीं है, परमेश्वर पिता उन पर संतान की आशीष होने जा रही है, उनका बांझपन का कलंक मिटने जा रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने लोग उस यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, शांति के राजकुमार के नाम से प्रार्थना करते हैं, मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आज प्रार्थना करते हैं, आज उन्हें सरकारी नौकरी की परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। जो लोग इस नामों से प्रार्थना करते हैं, उनकी गरीबी का आज अंत हो रहा है, कर्ज से उनको छुटकारा मिलने जा रहा है। हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं देखता हूँ, भाई बहनों के लिए मैं देखता हूँ, उनके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। जो आज रोगी हैं, जितने रोगी आज इस प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु के अन्य नामों को जान करके, अन्य नामों के नाम ले करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, आज उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। उनको सरकारी नौकरी से परमेश्वर निवाज रहा है, सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीष कर रहा है। उनके उनके घर की समस्याओं का परिवर्तन कर रहा है, उनके भाग्य का परिवर्तन कर रहा है। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।